हेलो फ्रेंड्स, लमोरे स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं विकास कुमार, नए टॉपिक विद्युत धारा व परिपथ के साथ। विद्युत परिपथ क्या होता है? परिपथ यानी कि विद्युत के प्रवाह के लिए एक पथ की आवश्यकता होती है। वो क्या होता है? विद्युत परिपथ होता है। यानी विद्युत धारा का सतत व बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत धारा का सतत यानी कि टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ का मतलब क्या? कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, धारा का प्रवाह लगातार होना चाहिए। तो विद्युत धारा का सतत व बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। अब परिपथ बनाने के लिए अपने पास कोई सेल या बैटरी होनी चाहिए। ये जो प्रतीक है ये किसका है? डीसी करंट का प्रतीक है या सेल या बैटरी का प्रतीक है। ये प्रतीक है प्रतिरोध का, ये कुंजी का और ये है एमीटर का। ठीक है, विद्युत धारा का मापन किस में किया जाता है? एमीटर में किया जाता है। अब किस प्रकार से बनाए परिपथ को? मान लो यही, अब यहाँ एक बैटरी लगाई है आपने। फिर से बना के दिखाता हूँ इसको। आपके पास ये बैटरी है। ये बड़ी वाली जो प्लेट होती है वो धनात्मक सिरा होती है और ये छोटी वाली प्लेट होती है ऋणात्मक सिरा होती है। ठीक है, और आपने इस बैटरी के एक सिरे को जोड़ दिया प्रतिरोध से। ठीक है, फिर जोड़ दिया इसको एमीटर से और इधर आपने लगा दी कुंजी और ये लगा दी उसके अंदर डॉट। डॉट लगाने का मतलब होता है कि परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अब विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रहा है? परिपथ में विद्युत धारा बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होती है। तो देखो ये तो रहा धन सिरा, यानी इधर ऐसे, ये एमीटर का प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो परिपथ में विद्युत धारा धन सिरे से, बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित हो रही होती है। और विद्युत धारा का सतत और बंद पथ, अगर मैं यहाँ से ये डॉट हटा लेता तो इसके परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा किधर होती है? विद्युत धारा की दिशा के विपरीत, यानी बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा हमेशा ही विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का क्या कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। यानी कि किसी चालक में विद्युत धारा किस वजह से बहती है, किस कारण से बहती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। यानी कि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तभी क्या होगा? उस चालक के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। विद्युत धारा का मापन यंत्र एमीटर होता है। एमीटर में मापते हैं और एमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, एमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अभी प्रतिरोधों का क्रम है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, वो आगे पढ़ेंगे अगले टॉपिकों में। अब देखो विद्युत धारा कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अभी परिपथ देखा आपने, उसके अंदर आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। या किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। माना किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से Q आवेश T समय तक प्रवाहित हो रहा हो तो, Q आवेश है और T समय तक प्रवाहित हो रहा हो तो विद्युत धारा क्या होगी? विद्युत धारा I बराबर आवेश बटा समय, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर, आवेश बटा समय, यानी I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। कोई चालक तार ले लिया आपने, जैसे मान लो ये चालक तार लिया हुआ। ठीक है, और ये क्या? इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और इससे प्रवाहित होने वाली जो आवेश की जो दर है वही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। जब अपन ने सदिश और अदिश का टॉपिक पढ़ा था उस समय भी बताया था मैंने कि विद्युत धारा में अगर देखें तो दिशा भी होती है। अभी जो परिपथ दिखाया था उसमें विद्युत धारा की दिशा दिखाई थी बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है, लेकिन फिर भी विद्युत धारा अदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा सदिश योग के जो त्रिभुज का जो नियम होता है उसका पालन नहीं करती है। धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और सीजीएस या विद्युत चुंबकीय मात्रक, सीजीएस पद्धति में या विद्युत चुंबकीय मात्रक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसकी क्या होती है? बायोट।
जिसे BI से डिनोट किया जाता है, या होती है एब एम्पियर, बायोट या एब एम्पियर। और 1 एम्पियर में कितने बायोट होते हैं ये आपको याद रखना है कि 1 एम्पियर में 1/10 बायोट या एब एम्पियर होते हैं। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बायोट निम्नलिखित में से किसका CGS मात्रक है। ठीक है, उसमें आपको विद्युत धारा, वोल्ट, ज्योति तीव्रता, ठीक है, फ्लक्स जो भी दे देगा, आंसर होगा विद्युत धारा का विद्युत चुंबकीय मात्रक या CGS मात्रक क्या होता है, बायोट या 1 एब एम्पियर। और 1 एम्पियर में 1/10 बायोट होते हैं। नेक्स्ट देखो 1 एम्पियर की परिभाषा। यदि किसी परिपथ या चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। आपको ये हमेशा ही ध्यान रखना है कि आपसे कोई भी परिभाषा पूछे 1 ओम, 1 एम्पियर, है ना, तो आपको उस इकाई का जो भी आप राशि ले रहे हो उसका आपको सूत्र आना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है विद्युत धारा का, I बराबर Q/T। यानी जहां जहां Q है वहां आप क्या कर दो, 1 गुलाम कर दो, T है वहां 1 सेकंड कर दो, तो किसका मान आ जाएगा, 1 एम्पियर का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यदि किसी परिपथ या चालक में 1 गुलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो चालक में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। और 1 गुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पिछले वीडियोज में मैंने निकाल के बताया था कि आवेश के क्वांटीकरण से Q की वैल्यू क्या होती है, Q = NE, N का मान Q/E। Q की जगह आप क्या ले रहे हो, 1 गुलाम आवेश ले रहे हो, तो Q की जगह तो 1 लिख दिया। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। और यहाँ से N की वैल्यू अगर निकालते हैं तो कितनी आती है, 6.25 × 10⁻18। यानी 1 एम्पियर धारा का तात्पर्य क्या हुआ, अगर किसी चालक में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, उसका तात्पर्य है कि उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। अब कुछ फैक्ट्स हैं। चालक व निर्वात नली में विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण से होता है, इलेक्ट्रॉनों से। विद्युत अपघटे में विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण से होता है, धन आयनों व ऋण आयनों से। ठीक है, विद्युत अपघटन में विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण से होता है, धन आयनों व ऋण आयनों से। और अर्धचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह किससे होता है, इलेक्ट्रॉन व होल से। कंपटीशन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कि विद्युत अपघटन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, पहला आएगा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन से, दूसरा प्रोटॉन से, तीसरा इलेक्ट्रॉन व होल से, चौथा आएगा धन आयनों व ऋण आयनों से। तो विद्युत अपघटन में विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण से होता है, धन आयनों व ऋण आयनों से होता है। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।